जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का ज्ञान की गंगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से कौन सी ऐसी ताकत, रहस्यमयी शक्तियों की प्राप्ति होती है, इसके क्या फायदे हैं, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन साथ में जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय बताया है। आपने देखा होगा, पशु पक्षी प्रातःकाल ठीक समय पर जाग जाते हैं। यदि हम प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास करते हैं तो यह हमारी आदत बन जाती है और हमारा शरीर उसी आदत में ढल जाता है। हमें नित्य ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जागना चाहिए। इस समय जागने और पूजा पाठ करने से मन को शांति और सुकून की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है परम तत्व अर्थात परमात्मा। चाहे आप किसी भी आदिशक्ति अथवा देवी देवता को मानते हों, प्रातःकाल उठकर उनका ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, विज्ञान भी इस बात को मानता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक एक जैविक घड़ी हमारे शरीर में होती है, जिसके अनुसार हमारा शरीर कार्य करता है। हमें कब सोना है, हमें कब जागना है, कब खाना है, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है यह घड़ी ही हमें बताती है। आज के वर्तमान समय में मनुष्य की जीवन शैली कुछ ऐसी हो गई है कि देर से सोना, रात को कार्य करना और समय पर भोजन ना मिलना, देर से जागना, इसका नतीजा यह होता है कि हमारे शरीर का जो साइकिल चक्र है वह डिस्टर्ब हो जाता है। इसका सीधा सीधा असर दोस्तों हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर पड़ता है। शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता है तो हमारे मन मस्तिष्क में अस्थिरता का भाव पैदा हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। हमारे ऊपर नियमित और अनियमित दिनचर्या का प्रभाव भी अलग अलग तरीके से होता है। आज मनुष्य की औसत उम्र भी प्राचीन समय से काफ़ी कम हो गई है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं अथवा प्रातःकाल जल्दी उठ जाते हैं तो वह बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं, जिन्हें परमात्मा के द्वारा यह शक्ति और सामर्थ्य दी गई है। क्योंकि आज भागम भाग जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है। रात भर ड्यूटी करते हैं या देर रात तक कार्य करते हैं तो प्रातःकाल जागना संभव नहीं हो पाता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और हमें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा यानी 4 घड़ी पूर्व का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। इस समय सोना हमारे धर्म ग्रंथों में निषिद्ध बताया गया है। पवन पुत्र बजरंगबली महाराज भी ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुँचे थे और माता सीता को उन्होंने वेद मंत्रों का पाठ करके सुनाया था। ब्रह्म मुहूर्त का दोस्तों प्रकृति से बहुत ही गहरा संबंध है। प्रकृति इस समय चैतन्य हो जाती है, पक्षी कलरव करने लगते हैं, कमल का पुष्प भी खिल उठता है। प्रकृति हमें यह संदेश देती है कि आपको निद्रा का त्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हरि सुमिरन करके दैनिक कार्यों में लग जाना चाहिए। वास्तु के आधार पर भी यह कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है। प्रातः उठने पर जब यह सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी जिसको कहते हैं, यह हमारे शरीर के अंदर की एनर्जी से मिलती है तो यह हमारे मन मस्तिष्क में अच्छे विचार पैदा कर देती है और शरीर में उमंग एवं उत्साह का संचार होता है। निर्णय लेने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है, डिसीजन पावर मजबूत हो जाती है।
आत्मविश्वास दृढ़ता के साथ बढ़ जाता है। और इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब हम किसी काम को करते हैं, सोचते हैं, तो निश्चित ही उसमें हमको सफलता की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शरीर में एक संजीवनी शक्ति का संचार होने लगता है। इस समय उठने से दोस्तों शारीरिक शक्ति बढ़ती है और सहनशीलता में वृद्धि होती है। यह ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी रूपों में हमारे लिए फायदेमंद होता है। इस समय देवता धरती लोक में विचरण करते हैं, ऐसा माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोगों की आयु लंबी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ों की योजना बनाने का बहुत ही अच्छा समय है। इस समय हमें मानसिक रूप से पूजा पाठ, मंत्र जाप आदि कर भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। इस समय उठने से बीमारियां कोसों दूर तक चली जाती हैं और हमें बेहतर की स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य यदि सही होता है तो हम सब कुछ सोचते हैं, अच्छी चीज़ें करने लगते हैं। यदि स्वास्थ्य खराब होता है तो अपने आप पूरी निगेटिव एनर्जी शरीर में जकड़ लेती है, घर कर लेती है और हम जो कुछ भी सोचते हैं उसमें हमको लाभ नहीं मिलता है। चाहे हम व्यापार करते हों, चाहे हम कोई नौकरी करते हों, कहीं पर भी किसी एक्टिविटी में भी भाग लेते हैं तो नेगेटिव एनर्जी यदि शरीर में प्रवेश कर जाती है तो सारे काम निगेटिव ही होने लग जाते हैं। हमको पॉजिटिव काम का फायदा नहीं मिलता है, पॉजिटिविटी शरीर में नहीं आती है। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में आत्मनिरीक्षण भी अवश्य करना चाहिए। अपने माता पिता, गुरुजनों का स्मरण भी जरूर करना चाहिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाते हैं तो नित्य प्रातःकाल उठने का एक निश्चय कर लें और प्रातःकाल बिस्तर अवश्य त्याग दें। ऐसी एक बार आदत बन जाएगी तो हमारी दिनचर्या इसी हिसाब से चलने लग जाएगी। तो दोस्तों, यकीन मानिए आज की आपकी दिनचर्या अवश्य बदल जाएगी। इसमें आप कुछ न कुछ परिवर्तन देखेंगे। जैसे कि आप पहले चल रहे थे और ब्रह्म मुहूर्त में आप नित्य उठने का, जागने का नियम बना लेते हैं और यह सारी क्रियाएं करने लगते हैं तो अवश्य आपको दीर्घायु की प्राप्ति होगी और उत्तम स्वास्थ्य के साथ आप जीवन यापन कर प्रभु भक्ति में लीन रहेंगे। यह वीडियो में दी गई जानकारी आपको यदि लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बजरंगबली आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान।